मनु, गीता का तुमने जिक्र किया तो गीता में अर्जुन के साथ उनके कोच भगवान श्री कृष्ण थे। तुम्हारे कोच की मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा। ये एक अलग संघर्ष उनके जीवन का भी रहा, तुम लोग का भी फॉल आउट हुआ, फिर तुम वापस आई। एक बड़ी प्यारी सी तस्वीर है, तुम उनके साथ जा रही हो, उनके कंधे पे ऐसे सर रखा है तुमने, जैसे कई बार मैं घर पे बैठा होता हूँ ड्राइंग रूम में, मेरी बेटी आती है मेरे कंधे पे सर रख देती है। उनके जीवन का संघर्ष, तुमको क्या लगता है कि उन्होंने कितनी अहम पाइवोटल भूमिका निभाई तुम्हारे इस ओलंपिक पद जीतने में? सर मुझे ये लगता है कि जो उस समय टोक्यो के समय में जो समय हमने देखा, उसके बाद लगभग लगभग नामुमकिन था कि हम वापस कभी भी लाइफ में दोबारा साथ काम करेंगे या बात भी करेंगे। तो आई थिंक वहां से इतनी मच्योर होकर उभर कर आना कि अगर स्पेशली मुझे तो यही लगता था कि अगर मुझे काम करना है, मैं मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं उनके साथ करूं। तो अच्छा। शायद मैं कुछ लाइफ में अच्छा कर सकूं। वरना तो मेरा जॉय खत्म हो गया था शूटिंग में से। मैं खुशी नहीं मिलती थी मुझे। सो आई थिंक वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और वो लेवल ऑफ मेच्योरिटी के बाद तो काफी सारी चीजें अपने आप अपने अपने जगह में, मतलब दे स्टार्टेड टू फॉल इन प्लेस, ऑल द थिंग्स। और उसके बाद यहाँ तक का सफर ना मेरे लिए आसान रहा है ना जसपाल सर के लिए आसान रहा है। दोनों के लिए ही मुश्किल रहा है। हो सकता है उनके लिए ज्यादा मुश्किल रहा हो, पर बस अभी यही मैटर करता है कि हम साथ में हैं और आई एम रियली मनु ये ग्रेटफुल फॉर मनु दैट। ये पैचअप कैसे हुआ? ये पैचअप कैसे हुआ? तुम दोनों वापस कैसे आए? कैसे जो दूरियां थी, फॉल आउट हुआ था, उसको ब्रिज करने में तुम दोनों कामयाब हुए? सर जैसे मैंने कहा, अगेन इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि हाउ इट हैपेंड। करेक्ट, ट्रू। बस यही जरूरी है कि हमारा जो भी सिचुएशन टोक्यो के समय हुआ, टोक्यो के बाद भी जो थोड़ा सा खटास थी, वो सब दूर हुई। और उसके बाद भी चीजों को परे करके हमने साथ काम करना शुरू किया। तो आई थिंक वही सबसे ज्यादा मैटर करता है। यू और नो होपफुली वो बना रहेगा काफी लंबे समय तक। अरे एकदम गॉड विलिंगली, टचवुड, हमेशा के लिए बना रहेगा। अच्छा, तुम्हें मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मेरे जो स्पोर्ट्स प्रोड्यूसर हैं वो इतनी इतनी पैनी नज़र रखते हैं कि उन्होंने भी मुझसे कहा है तुमसे सवाल पूछने के लिए कि जसपाल राणा साहब आपके जो कोच हैं ना, वो चुपके से आकर के स्टैंड में बैठ जाया करते थे, आंखों का इशारा चलता था तुम दोनों का। वो क्या था केमिस्ट्री, और उससे कितना फ़ायदा हुआ? सर आई थिंक ये एक ऐसी चीज है जो हमारे करियर के शुरुआत से ही, मेरे करियर की शुरुआत से ही मेरी उनके साथ ऐसी तालमेल रही है कि जैसे वो आस पास रहते हैं या फिर हमें बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ज्यादातर हम मतलब वो जो कहना चाहते हैं मैं वो समझ जाती हूँ, और मैं जो पूछना चाहती हूँ वो भी वो समझ जाते हैं बिना कहे ही। तो आई थिंक इससे बेटर मेरे लिए तो बॉन्डिंग का कोई मतलब नहीं है। और वो स्टैंड्स में, हाँ जी, जैसे वो मैचेस के टाइम पे, अभी ओलंपिक्स में भी मैचेस के टाइम पे वो रहा करते थे। तो मैं शुरू में देख लेती हूँ कि वो कहाँ है, और फिर मुझे पता होता है कि बाकी सब लोगों, किसी पे और नजर ही नहीं जाती है, सिर्फ वहीं वहीं जाती है जहाँ सर होते हैं। बस एक आखिरी सवाल और मनु, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, तुम्हें भी जाना है। पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा जीतने के बाद जो ये जेस्चर था ना, इफ़ यू कैन सी मी ऑन स्क्रीन, इट्स अ कल्ट नाउ। नो। ये इंस्पायर करेगा करोड़ों लड़कियों को तुम्हारी तरह आगे बढ़ करके अपने ड्रीम्स को अचीव करने में। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दो मुझे। तुम्हारी मम्मी को मैं सुन रहा था, उन्होंने अपने संघर्ष के बारे में बात किया, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका तुम्हारे परिवार वालों ने, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे इस जो जर्नी रही ओलंपिक पदक को जीतने में, इसमें भूमिका निभाई? सर किसी भी व्यक्ति को अगर आगे बढ़ना है तो सबसे बड़ा सपोर्ट जो उसको मिल सकता है वो उसकी फैमिली की तरफ से होता है। और फैमिली में भी अगर बात करें तो अपने माँ बाप और भाई बहन, इनसे मिल सकता है। मेरे केस में अगर देखें तो मेरे मम्मी पापा का सपोर्ट हमेशा ही मेरे साथ बना रहा है, बरकरार रहा है, और मेरे भाई की भी इक्वल भूमिका उसमें रही है। आई थिंक सबसे बड़ी चीज जो कोई भी बच्चा चाहता है वो होता है कि मुझे जो मन में आए मैं वो करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। अगर मुझे स्पोर्ट्स में जाना है तो मुझे हमेशा सपोर्ट मिला है कि आप जो भी मन करे आप खेलो, जो भी मन करे आप करो। लाइफ में कोई रोक टोक ऐसे नहीं रही है आज सच कि
आपको सिर्फ डॉक्टर बनना है या फिर आपको सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए। सो उस तरीके की जो लिबर्टी मिलती है, आई थिंक वो बहुत ही ज्यादा मेंटली भी स्ट्रॉन्ग कर देती है एक इंसान को, कि ये जानकर कि मेरी फैमिली का सपोर्ट मेरे साथ है। और सिर्फ सपोर्ट ही नहीं, मैं कहूंगी जैसे अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे वायलिन सीखना था कुछ दिन पहले, तो मेरे भाई ने मुझे वायलिन गिफ्ट किया, मम्मी ने एक टीचर ढूंढा मेरे लिए जो मुझे ऑनलाइन पे सिखा सके। तो आई थिंक उससे पहले भी ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज हुए हैं, मुझे कराटे खेलना है तो उन्होंने अकेडमीज ढूंढी। सो आई थिंक इस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी अगर किसी भी बच्चे को मिले तो उसको करियर चूज करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी और उसका कॉन्फिडेंस लेवल काफी अच्छा रहेगा, तो मानसिक रूप से वो काफी परिपक्व रहेगा। तो इस वजह से मैं कहूंगी कि उनका सपोर्ट बहुत बढ़ा रहा है। गांव से निकलकर हम छोटे से शहर में आए और वहां से ही हमेशा से सपोर्ट रहा। पापा नेवी में है, मर्चेंट नेवी में, और मम्मी का ज्यादातर मम्मी साथ रहते थे और पापा थोड़ा दूर रहा करते थे। दोनों की ही हमेशा बहुत अच्छी तालमेल रही है और आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले जैसे पेरेंट्स मेरे पास हैं, और ऐसा भाई मिला जो मेरा भाई है। वाह वंडरफुल। तो एक काम करते हैं ना, अभी एक नई चीज़ तुमने बता दी है, तो फिर एक ऑन एयर आज वादा करके जाओ कि एबीपी न्यूज़ के स्टूडियो विजिट करोगी जैसे इंडिया पहुंचती हो, और यहाँ पर भरे न्यूज़ रूम में बैठ करके तुम्हारे साथ वायलिन बजा के गाने का एक प्रोग्राम किया जाएगा, और तुम्हारे लिए बहुत सारे आलू के पराठे भी रखेंगे। पता है हमें कि आलू के पराठे तुम्हें बहुत पसंद है। सो प्लीज़ प्रॉमिस दैट यू आर गोइंग टू विजिट द एबीपी न्यूज़ स्टूडियो सूनर एज यू कम बैक, जैसे ही तुम वापस आती हो। थैंक यू सर, आई लर्न वायलिन। अभी तक इतना सीखा नहीं है, बट जैसे ही सीखूंगी तो बिल्कुल बिल्कुल प्ले करेंगे। और स्टूडियो भी Thank आना you. है, हाँ कर दो, पहले प्रॉमिस करो तब छोड़ूंगा तुम्हें। सर आपके देखते हैं सिनेरियो कैसा रहेगा, और उसके बाद Okay. बिल्कुल अगर समय लगता है तो बिल्कुल करेंगे। बहुत सारे शोज बनाए हमने, ठीक है। बहुत सारे शोज ऐसे किए हैं जिसे देख करके तुम्हें बड़ा मजा आएगा। आई ट्राई एंड सेंड इट टू यू, ऑल्सो कन्वे माई थैंक्स प्लीज। मनु तुमको भी बहुत बहुत शुक्रिया, तुमको ढेर सारा आशीर्वाद, शुभकामनाएं, बहुत अच्छा करो, आगे बढ़ो, और प्लीज डू कन्वे माई थैंक्स टू राहुल भाई ऑल्सो। थैंक यू, प्लीज हैव अ नाइस डे, आवर बेस्ट विशेज विथ यू। थैंक यू। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।